हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट आपका एक रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका रहने वाला है, जिला कोर्ट आपका रहने वाला है। उसमें आपके जो क्लर्क और आपके स्टेनोग्राफर के कुछ पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं और इस वीडियो के माध्यम से उसी भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको जो भी भर्ती के बारे में जानकारी प्रदान करते हो बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन का ही प्रयोग करके पूरी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फिरोजपुर और पब्लिक नोटिस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो पहली लाइन पे आपको बात क्लियर हो गई कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी वैकेंसी निकली है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट आपका जो फिरोजपुर में रहने वाला है उसमें आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से पदों पर। एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर फॉर्मा आर इन्वाइटेड अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स, यानी कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बोला गया है। एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द कंप्लीट बायोडाटा फॉर द फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट, यानी कि किन पोस्टों के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 40 पोस्टें तो आपकी निकली हुई हैं, वो आपकी क्लर्क की आपकी निकली हुई हैं। एंड 7 पोस्टें जो आपकी निकली हुई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की आपकी है जो निकली हुई हैं। ये आपकी क्लियर बात चीज़ यहाँ पर हो गई है। यहाँ से बात होगी क्लियर की फिरोजपुर में आपकी वैकेंसी निकली है। इसके बाद बात क्लियर होगी कि 40 पोस्टें हैं जो कि क्लर्क की हैं और 7 पोस्टें हैं जो आपकी स्टेनोग्राफर की हैं। और आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑफलाइन मोड में फिल करके भेजना है और 2 एक्स्ट्रा रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपने भेजने हैं। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है। तो लास्ट डेट की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा 6/6/2025, यानी कि आपकी है जो 6 जून 2025 है जो आपकी लास्ट डेट आपकी है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की आपकी रहने वाली है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज निकली हुई है वो कैटेगरी वाइज है जो किसकी कितनी आपकी निकली हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्लर्क की पोस्ट की। टोटल पोस्टों की बात करें तो 40 पोस्टें निकली हुई है, ये आपको बात क्लियर हमने पहले ही कर दिया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जितने कैंडिडेट हैं उनकी पोस्टें आपकी 11 निकली हुई है। जनरल वोमेन की है जो आपकी 3 पोस्टें हैं और जनरल EWS की आपकी 2 पोस्टें हैं और जनरल EWS वोमेन की 2 पोस्टें हैं। ये आपकी होगी जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज। अब आगे बात कर लेते हैं आपकी SC कैटेगरी की। SC मजबी या सिख या वाल्मीकि की बात करें तो आपकी 2 पोस्टें हैं। SC अदर ऑफ पंजाब की बात करें तो 3 पोस्ट हैं। SC वोमेन मजबी सिख की बात करें तो 2 पोस्टें हैं और SC वोमेन अदर ऑफ पंजाब की बात करें तो आपकी 2 पोस्टें हैं। अदर ऑफ पंजाब का मतलब है कि पंजाब से बाहर का कोई भी कैंडिडेट पूरे इंडिया में पंजाब से बाहर का कोई भी कैंडिडेट है जो उनकी भी वैकेंसीज अलग से हैं जो निकली हुई है। तो इसका मतलब है कि ये वैकेंसीज आपकी निकली हुई है ऑल ओवर इंडिया की निकली हुई है। अब कमेंट में ये बार बार मत पूछना कि हम भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। तो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट है जो इस भर्ती के लिए है जो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपकी क्या पोस्ट हैं, किसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर SC ESM एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है। SC स्पोर्ट्समैन की 1 पोस्ट है और BC की बात करें तो 2 पोस्ट है। BC वुमेन की 1 पोस्ट है। BC ESM की एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है। ESM की बात करें तो आपकी 2 पोस्टें हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन की डायरेक्टली, ये इसमें कोई कैटेगरी का चक्कर नहीं है, जर्नल की बात कर रहा है। ESM वुमेन की अलग से 2 पोस्ट है। स्पोर्ट्समैन वुमेन की यहाँ पर 1 पोस्ट आपको है जो कलरली है जो दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपकी कौन सी वैकेंसीज की पोस्टें हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, अभी आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी की 1 पोस्ट और पर्सन विद डिसेबिलिटी लोकोमोटर की आपकी 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया जो आपकी कलर की पोस्टें निकली हुई हैं वो आपकी किस किस कैटेगरी की आपकी कितनी निकली हुई हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहने वाली, कलर की पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बात कर ले पहले कि आपकी सैलरी इसमें क्या मिलने वाली है। तो मंथली आपको जो 29,200 रुपये पर मंथ है जो इसमें आपको कैंडिडेट को जो सैलरी मिलने वाली है। एज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस एंड इक्वलेंट, यानी कि आपको सिंपली बोला गया है कि आपके पास है जो डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी
स्ट्रीम से आपकी डिग्री है जो हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एज की। एज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है 18 से लेकर के 37 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2025 के बीच में आपकी होनी चाहिए। यानी कि कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी 37 साल आपकी हो सकती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको जो रिजर्वेशन की जो छूट मिलती है वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको मिलने वाली है। ये जनरल कैटेगरी की है जो एज की बात यहाँ पर आपकी हो रही है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपकी है जो स्टेनोग्राफर की। जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आपकी निकली है वो 7 आपकी निकली हुई है। और जनरल कैटेगरी की इसकी 3 पोस्टें हैं। जनरल वोमेन की इसमें 1 पोस्ट है। एससी मजबी की आपकी 1 पोस्ट है। और एससी वोमेन की आपकी 1 पोस्ट है। और ईएसएम वोमेन की आपकी यहाँ पर 1 पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाली है। तो ये टोटल पोस्टें आपकी 7 आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि जो स्टेनोग्राफर की आपकी है जो पे आपको जो मिलने वाली 29,200 रुपये इसमें पर मंथ आपको जो मिलने वाली है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको ये जो क्या मांग रखी है यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है, आपके पास जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज की बात करें तो सेम वही एज आपकी रहने वाली है जो आपकी क्लर्क में आपकी रहने वाली थी। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज मांगी गई है। और इसके साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको दी जाती है वो भी आपको है जो इसमें आपको है जो मिलने वाली है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका है जो इंग्लिश कॉम्पोजिशन और जर्नल नॉलेज का आपका रहने वाला है। और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका है जो रखा जाएगा। और इस वेबसाइट पर इसके बारे में अधिक जानकारी है जो आप प्राप्त कर सकते हो। और इसी पर है जो आपको आगे की पूरी जानकारी है जो वेबसाइट पर आपको मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला कि कितने टेस्ट कितने नंबर का कौन सा टेस्ट आपका रहने वाला होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। जर्नल नॉलेज 50 की होगी और जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपकी इतने की होगी। टोटल है जो 100 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा। और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पर है जो रखी गई है। तो ये हो गया क्लर्क की है जो आपके पेपर होगा उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई। इसके बाद आगे आपकी बात कर लेते हैं कि आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और उसको यहाँ पर कैंडिडेट शुड बी पास द टेस्ट, उसका एक सिर्फ सिंपली है जो एक टाइपिंग टेस्ट वगैरह है जो आपको लिया जाएगा। रिटन टेस्ट उसका नहीं आपका लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और जानकारी दे रखी है कि आपका लास्ट डेट के बारे में पहले ही बता दिया था कि 6 जून 2025 इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। यहाँ पर और जानकारी आपको दिखाई देने वाली है। वीडियो को पॉज करके आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पर आपको जो 17 जो कि आपका जो 17 मई 2025 का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी किया हुआ है। और ये पूरी की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको है जो प्रदान कर दी है। और आगे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देने वाला है। इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है अगर हमें कमेंट करके आप बोलोगे तो उसका वीडियो अलग से बना करके आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश है जो की जाएगी। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो कि आपका फिरोजपुर में आपका रहने वाला उसमें जो क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान कर दी है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी और आपके लिए फायदेमंद रहने वाली होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।